एसएससी सीजीएल 2026 से कौन सा पोस्ट ले सर? कौन सा पोस्ट का भौकाल बहुत है? सबसे पावरफुल पोस्ट कौन है? सबसे बेहतर कमाई कौन से में है? ऊपरी कमाई कौन से वाले पोस्ट में? आपके मन में बहुत सारे सवाल आते हैं ना। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आपके लिए सबसे बेहतर पोस्ट कौन सा होगा। तो एक एक करके शुरू करेंगे। सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं अभिषेक ओझा आप सभी का रैंकर्स गुरुकुल के इस परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी को पहले भी बताया हूं कि बेहतर कंटेंट के साथ हम लोग पढ़ाएंगे, बेहतर स्ट्रैटेजी बताएंगे, गाइडेंस देंगे, आपको टेस्ट कैसे देना है, एनालिसिस कैसे करना है। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको पोस्ट कैसे चूज करना है कि आने वाले 30 साल जब आप नौकरी करो तो आपको अफसोस ना रहे कि मैं गलत नौकरी चूज कर लिया हूं। हमने खुद जॉब को ज्वाइन किया है, जॉब पे काम किया हूं, डेस्क पे बैठ के काम किया हूं, मैं ट्रेनिंग लिया हूं। और ऐसा नहीं कि एक दो महीने, मैंने 3 साल से ज्यादा नौकरी करी है भाई। तो आपको बता दूं कि इस सारी चीज का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और वो 1 to 1 पर्सनल एक्सपीरियंस होगा जो कि खुद मैं फिल करके आया हूं, एक एक चीज को महसूस करके आया हूं। मैंने हर एक पोस्ट के बारे में स्टडी करा है क्योंकि मेरा ऑल इंडिया रैंक खुद का 112 था। तो उस टाइम पर मैं हर एक पोस्ट के लिए एलिजिबल था। तो मैं हर एक पोस्ट के बारे में स्टडी किया, उसके बाद जो मेरे लिए सबसे सही पोस्ट था वो चूज किया था। तो आपको सही पोस्ट चूज करने में हेल्प भी करूंगा। 2025 वाले बच्चों को भी हेल्प करा था। अभी थोड़ा सा 2026 वाले बच्चों का एक छोटा सा गाइडेंस है कि आपको कैसे कौन सा पोस्ट चुनना चाहिए, क्या क्या आपको दिमाग में रखना चाहिए और कौन से पोस्ट को टारगेट करके पढ़ना चाहिए। इससे क्या होता है कि माइंडसेट क्लियर होता है। कई बार हम लोग ऐसे ही पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है क्या पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर हमारे दिमाग में है कि मुझे एएसओ इन एमईए लेना है और उसके लिए पढ़ूंगा तो मेरी मेहनत करने की क्षमता बढ़ जाएगी, क्योंकि एएसओ इन एमईए के लिए मुझे टॉप 100 में आना पड़ेगा। मुझे टारगेट कर दिया कि मुझे ईडी में जाना है, तो ईडी में मिनिमम टॉप 300 400 में आना है। मुझे जीएसटी इंस्पेक्टर अपने स्टेट में लेना है, टॉप 500 टॉप 600 में आपको आना पड़ेगा। तो इसीलिए एक पोस्ट को अपने दिमाग में टारगेट करना बहुत जरूरी है। अब पोस्ट को टारगेट कैसे करें? कई बच्चे पोस्ट को टारगेट करने में गलतियां कर देते हैं। वो यूट्यूब के रील देख के, यूट्यूब के वीडियोस देख के पोस्ट को टारगेट कर देते हैं, हाइप देख के कि भाई इस पोस्ट का बहुत भौकाल है, जीएसटी इंस्पेक्टर के 3 स्टार लगा के ऐसे वर्क करूंगा, ऐसे वर्क करने का भौकाल है। नहीं भाई, आपने ना पोस्ट ऐसे नहीं देखना है कि कोई यूट्यूब पर वीडियोज ट्रेंड कर रही है तो वो पोस्ट बेहतर है, वैसे नहीं डिसाइड होता है। उसका वर्क प्रोफाइल क्या है, उसका पावर क्या है, उसका ग्रोथ क्या है, उसके फ्यूचर एस्पेक्ट क्या है, इन सारी चीजों के ऊपर एक एक करके बात करेंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है ना कि लोग स्वैग, वोकाल, ट्रेंड को देख के डिसाइड कर देते हैं, रियलिटी को नहीं देखते हैं। एसएससी सीजीएल से ही पेपर होता है जो एमईए भी देता है, सीएसएस भी देता है एएसओ में। वही एएसओ डिफेंस वाले में भी जाते हैं बनके, वही एएसओ रेलवे में बनके जाते हैं। अब इनमें से कौन बेहतर है? अगर बात किया जाए तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भी बनते हैं, ऑफिस सुपरिटेंडेंट भी बनते हैं, टैक्स असिस्टेंट भी बनते हैं, और तीनों सीजीएल से ही जाते हैं। अब किस पॉइंट पर कैसा डिसीजन ले, एक एक करके हम लोग बात करते हैं बच्चे। सबसे पहले बात है कि 5 फैक्टर्स जो आपको डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सा पोस्ट को टारगेट करना चाहिए और कौन से पोस्ट को चुनना चाहिए। एक हो जाएगा भाई कि प्रमोशन कैसा है, उसमें किस स्पीड से उसकी प्रमोशन हो रही है। दूसरा है कि सैलरी कैसी है। तीसरा है कि वर्कलोड कैसा है। ऐसा तो नहीं कि बहुत काम कराते हैं दिन रात। पोस्टिंग, अब मैं हूं बिहार से, बिहार में पोस्टिंग मिलती है तो कौन से पोस्ट के लिए बेहतर है बिहार। अब मैं बिहार से हूं, मुझे मुंबई एक्साइज इंस्पेक्टर मिल गया, मुझे चेन्नई एक्साइज इंस्पेक्टर मिल गया, यार तो मुझे वहां पर बहुत सारी दिक्कत होगी, कल्चरल प्रॉब्लम होगी, फूडिंग का प्रॉब्लम होगा, बहुत सारा प्रॉब्लम होगा। जो लोग हैं वहां पर उनसे आप अगर पूछोगे तो बहुत दिक्कतें उन्हें फेस करनी पड़ती है। अगर आगे जाओगे, वर्क लाइफ बैलेंस। अब हमने, मेरा हैबिट है कि मैं थोड़ा कम काम करता हूं, आराम ज्यादा करता हूं, फैमिली को टाइम ज्यादा देता हूं। किसी ने सलाह दे दिया कि अभिषेक को जैसा सीबीआई में थे, सीबीआई वाला नौकरी बड़ी जबरदस्त है, मजा आ गया था उनको। और सीबीआई का वर्क लाइफ बैलेंस मतलब आप समझ लो कि 18-18 घंटे काम करने पड़ सकते हैं, कोई छुट्टी नहीं होती है, इतना काम है। फिर आप परेशान हो जाओगे, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं मिल रहा है। तो आपको पता होनी चाहिए कि मुझे काम करना मजा आता है, सर मुझे ना काम दे दो,
मुझे रेड पे जाना है, मुझे नए नए फाइल्स को रीड करना है, मुझे इन्वेस्टिगेशन में डाल दो, तो वैसे वाले पर्सनालिटी है तो आपके लिए एक डिफरेंट टाइप का पोस्ट है। सर मुझे ज़्यादा काम नहीं करना है, सुबह 9-10 बजे जाना है, 5-6 बजे आराम से आ जाना है, फिर घर वालों को टाइम देना है, तो मुझे एएसओ दे दो। सर ना 10 बजे भी जाऊं तो वहां पे जाने के बाद कम काम हो, ऐसा कुछ बताओ। तो मैं बोलूंगा कि बिहार या फिर यूपी, जहां पर छोटे स्टेट है, जहां पर टैक्सेस कम भरे जाते हैं, वहां पे आप इनकम टैक्स और जीएसटी लेके चले जाओ, वर्कलोड ही नहीं है। बस कभी कभी वर्कलोड आता है, हम लोग एक एक करके बात करेंगे कैसे कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, अभी के टाइम पे इसकी थोड़ी सी ट्रेंड कम हो गई है, थोड़ी सी डिमांड कम हो गई, लेकिन अगर आप 2017-18 तक जाओगे तो जो रैंक 1 भी आता था वही इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ही लेता था, 18-19 तक। ट्रेंड कम होने का मेन रीजन बहुत सारे हैं, लेकिन अभी बता रहा हूं जो स्पेसिफिक कुछ बातें। तो देखो क्या है कि अभी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में लोग ऐसा बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं, कि अब कमाई थोड़ी कम होने लग रही है। रीजन है कि थोड़ी चीजें ट्रांसपेरेंट हो गई और टाइम के साथ ट्रांसपेरेंट होती जा रही है और हो जाएगी भी। तो करप्शन वाले लोग जो माइंडसेट के थे वो थोड़े अब कम जा रहे हैं। इनकम टैक्स में वर्कलोड हमेशा से ही बहुत ज्यादा कभी नहीं रहा है, जब से ऑनलाइन हो गया चीजें और कम हो गई वर्कलोड। पावर के नाम पर थोड़ा बहुत बोल सकते हो, पावर है बाहरी में, यानी कि बाहर जब आप किसी से बताओगे मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हूं तो इज्जत मिलेगी, अंदर में आपको डेस्क जॉब है। हाँ, एक पॉइंट पर आपको खूब पावर का फील होगा जिस टाइम आप रेड के पार्ट रहोगे, कहीं पर इनकम टैक्स का रेड पड़ा, उस रेड के आप एक ऑफिसर बना के गए हो, तो उस टाइम पर आपको पावर की पता चलेगी, वैल्यू पूरा मिलेगा। इसमें फील्ड जॉब में वही जब रेड के टाइम पर होता है तो फील्ड ड्यूटी आपकी लगती है, अदरवाइज आपके ऑफिस में ही काम होता है। हाई प्रेशर इनिशियली तो नहीं होता है, लेकिन बाद में जाके प्रेशर कब होता है, जब आपकी थोड़ी सी प्रमोशन हो जाए, और दूसरा जब साल में मार्च अप्रैल जो आपके फाइनेंशियल ईयर के लास्ट मंथ होते हैं उस टाइम पर आपके थोड़े से प्रेशर होते हैं। वो कभी कभी ही होते हैं, हमेशा नहीं होते। ऐसा नहीं होगा साल में 12 महीने आप प्रेशराइज होकर काम कर रहे हो। बोला जाए प्रमोशन स्लो है, प्रमोशन स्लो आपकी ये भी डिसाइड करता है कि लोकेशन टू लोकेशन। अगर आप मुंबई जोन में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनते हो तो देयर इज हाई चांस कि आप प्रमोट होके इनकम टैक्स इंस्पेक्टर से इनकम टैक्स ऑफिसर बन जाओ, आईटीओ, क्योंकि वहां पर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का डिमांड बहुत होता है। लेकिन अगर आप यूपी और बिहार जैसे किसी ऐसे स्टेट में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनते हो जहां पर टैक्स पेयर कम है, तो वहां पर आपके टैक्स पेइंग ही नहीं है, तो वहां पर रिक्वायरमेंट ही नहीं होगा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की, तो आपकी प्रमोशन ही नहीं होगी, वहां पर आप काफी टाइम तक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ही रहोगे। वर्कलोड डिपेंड करता है सिटी टू सिटी, और एक चीज कि ईयर में 2 महीने तो आपके रहेंगे ही प्रेशर। सैलरी बहुत अच्छी सैलरी है, आपके लेवल 7 की नौकरी है तो मिनिमम सैलरी आपके 44,900 तो बेसिक पे ही होता है, तो 80,000 75,000 इनिशियल मंथ से शुरू होता है। 8th पे कमीशन लगने से पता है कि 1 लाख रुपए महीने की सैलरी बननी शुरू हो जाएगी। 8वें पे कमीशन के बाद 1 लाख रुपए इन हैंड सैलरी आना शुरू होगा, कम से कम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में 1 लाख से कम नहीं आएगा, ऊपर ही जाएगा। वर्क लाइफ बैलेंस आप यहाँ पे बना सकते हो। पोस्टिंग, अब देखो यहाँ पर पोस्टिंग एक चैलेंज होगा कि अगर आप बढ़िया रैंक लाते हो, बेहतरीन रैंक लाते हो, तभी जाके इसका पोस्टिंग आप ले पाओगे, अदरवाइज नहीं ले पाओगे। अगर मैं आगे बात करूं बच्चे, एक्साइज इंस्पेक्टर, सबसे ज्यादा रील जो बना, सबसे ज्यादा भौकाल जो बना, वो एक्साइज इंस्पेक्टर का ही बना। द रियलिटी इज कि आपको वर्दी नहीं पहनना है, इस वर्दी को साल में 2 बार पहनना होता है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया लेकिन वर्दी पहन लिया, ऐसे लोगों पर केस भी हुए। भाई हमने भी नौकरी ज्वाइन किया था, मेरा आईडी कार्ड देखे हो क्या कभी? अलाउड ही नहीं है। मैंने अपने ऑफिस में कुछ फोटो भी डाला है खींच के, अलाउड ही नहीं है। फेक लोगों से आप जितना दूर रहोगे जीवन में उतना आगे जाओगे। नहीं तो उन्होंने खुद गलती किया है, खुद उनके पास कम से कम पैसे रुपए तो थे, केस लड़ पाए। आपके ऊपर केस हो जाएगा बच्चे तो आप केस नहीं लड़ पाओगे, नौकरी चली जाएगी आपकी। कई बच्चे को पता नहीं होगा, उनको लगेगा कि सर ने तो वीडियोज बनाए थे वर्दी पहन के, सर ने तो रील बनाया था ऐसे करके, उसी रील और उसी वीडियो को उठा के डिपार्टमेंट में दे दिया जाएगा, सस्पेंशन लेटर उसी टाइम निकल जाएगा। मैं कई ऐसे दोस्तों को जानता हूं, कई ऐसे भाइयों को जानता हूं जिनके ऊपर नोटिस आ गया है, वार्निंग आ गया है, उनके यूट्यूब चैनल डिलीट हो गए, उनके वीडियोज हट गए। आपको नहीं पता होगा क्योंकि आपको ये बता दिया जाएगा तो हमारे फॉलोअर कैसे बढ़ेंगे। द रियलिटी इज कि ये चीजें जो कई चीजें हैं कॉन्फिडेंशियल होती है, जिनको हम लोग शेयर नहीं कर सकते, जो नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन होता है,
कि आप इन सारी चीजों को डिस्क्लोज नहीं कर सकते हो, बाहर पब्लिक में कुछ भी बता नहीं सकते हो, अपने कार्ड नहीं दिखा सकते हो, आप वर्दी का मिसयूज नहीं कर सकते हो, टोपी का मिसयूज नहीं कर सकते हो। इन सारी चीज का एग्रीमेंट साइन होता है। अगर आप ये करते हो तो आपको ये पेनल्टी भरना पड़ सकता है। ये है गवर्नमेंट जॉब। इसमें भाई कई सारी चीजें हैं। कई लोग है ना कि जो पढ़ाते रहते हैं, वीडियोज बनाते रहते हैं, अर्निंग करते हैं जॉब के साथ, तो उसमें भी सीसीएस कंडक्ट ऑफ रूल लगता है भाई। जिस रूल के आपके इसके अगेंस्ट है उनके ऊपर भी कभी भी नोटिस जारी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये सारी चीजें जानना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। लेकिन उसके पहले क्या जीएसटी इंस्पेक्टर लेने लायक पोस्ट है? बढ़िया पोस्ट है। अगर आप वर्क लाइफ बैलेंस और आपको थोड़ी सी, देखो बाहर में रिस्पेक्ट ज्यादा है इंस्पेक्टर पोस्ट की, अंदर में एक डेस्क जॉब है तो उसमें आप कम रिस्पेक्ट आपको मिल रहा होगा। अंदर में आप डेस्क पे जाओगे, काम करके आओगे, बाहर में थोड़ा रौला बना सकते हो, भैया जीएसटी इंस्पेक्टर हूं, हल्के में लिए हो का, बाहर में बन जाएगा। बात किया जाए इसमें भी, जब रेड का टाइम आता है तो फील्ड एक्सपोजर मिलता है, अदरवाइज इसमें भी फील्ड एक्सपोजर नहीं है। अच्छी अथॉरिटी डिपेंड करता है कि कहां पर आपकी पोस्टिंग है और कैसी आपकी प्रमोशनल एस्पेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग अथॉरिटी आपको मिलेगी। हाँ, अगर आप जोनल ट्रांसफर इसमें खूब होते हैं, जिस जोन में आप, जिस कैडर में आप ज्वाइन करके, जस्ट फॉर एग्जांपल कि मैं बोला कि आपने दिल्ली में ज्वाइन करके, तो दिल्ली में आपको डिफरेंट जगह पर पोस्टिंग होता रहेगा, लेकिन दिल्ली में ही होगा। अभी तक आपके इंटर जोनल ही ट्रांसफर है, बाहर ट्रांसफर नहीं होता, दिल्ली से बाहर ट्रांसफर जीएसटी इंस्पेक्टर का नहीं होगा। इसमें अगर बात की जाए, प्रमोशन स्लो है, प्रमोशन काफी स्लो है आपके जीएसटी के। वर्क लाइफ बैलेंस बन जाएगा। पोस्टिंग, अगर होम पोस्टिंग मिलता है तो आपके लिए एक बेहतर नौकरी है। इसमें होम पोस्टिंग मिलने की चांसेस भी ज्यादा रहता है क्योंकि काफी वैकेंसी आता है। 2026 में लगभग 1600 प्लस वैकेंसी ऑलरेडी रिपोर्ट हो रखी है, तो 1600 जीएसटी इंस्पेक्टर बनने वाले हैं, तो उसमें से एक आप बन सकते हो अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हो। वर्कलोड के नाम पर वही साल में 2 महीने आपको थोड़ा काम आता है। सैलरी एज इट इज जो आपके इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की है। अगर हम लोग आगे बात करें, थोड़ा सा आपको चाहिए, नहीं सर हमें ना एकदम वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, टाइम से जाऊं टाइम से आऊं, कुछ भी साल में एक बार भी टेंशन ना हो, लोड ना हो, आराम से काम करो, सीएसएस ज्वाइन कर लो भाई। खास करके लड़कियों के लिए सबसे बेहतरीन पोस्ट है एएसओ इन सीएसएस। सबसे अच्छे तरीके से अपने काम को और परिवार को मैनेज कर पाएंगी। माने ना माने हमारी समाज, हमारी सोसाइटी ऐसे ही कि गर्ल्स के ऊपर सामाजिक दबाव ज्यादा होता है घर परिवार संभालने का, मेंस के ऊपर कम होता है। खास करके जो आदमी होते हैं वो घर को कम ही संभालते हैं, ऐसा सोसाइटी ने बना दिया है, समाज ने ऐसा बना दिया है। इस बात को ध्यान रखते हुए आप एसओ इन सीएसएस ले लो बच्चे, तो आपके लिए कभी भी उस चीज का प्रेशर कम होगा, क्योंकि यहां पर वर्कलोड भी कम है और यहां पर आपके टाइम से आना टाइम से जाना है। हाँ, एक प्रॉब्लम है कि आप एक ही टाइप के फाइल वाले काम करते करते बोर हो जाओगे। मोनोटोनस वर्क है, पावर के नाम पे कुछ नहीं, बस थोड़ा सा भौकाल होगा। मान लो कि आपने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ले लिया, सीएसएस से मिल गया, तो फोन कर दोगे कि गृह मंत्रालय से बोल रहे हैं, तनी काम कर दीजिएगा बउआ, तो आपके शहर के, आपके जिले के अच्छे से अच्छे अधिकारी एक बार में सुनेंगे और एक बार में काम करेंगे। भाई गृह मंत्रालय से फोन आया है, कहीं ट्रांसफर ना करा दे हमारा, इतनी वैल्यू तो मिलेगी आपके। इसमें दिल्ली ही पोस्टिंग होता है, टाइमिंग फिक्स होता है, वर्क लाइफ बैलेंस के लिए बेस्ट नौकरी है सीएसएस। अगर हम लोग देखो, हाँ चीज पीसफुल लाइफ चाहिए आपको, स्टेबिलिटी चाहिए, तो इस पोस्ट को आप ले सकते हो। इसमें भी एक पोस्ट होती है एसओ इन एमईए। एमईए अगर आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए तो आपकी 2 साल में फॉरेन पोस्टिंग हो जाती है और उसके बाद आपकी सैलरी 4-4 लाख 5-5 लाख मिलती है। अगर आप बच्चे चाहते हो ना कि सर एक एक पोस्ट का डिटेल वीडियो आप बना दो सर, कि एसओ इन एमईए का पूरा डिटेल, एसओ इन सीएसएस का पूरा डिटेल, जीएसटी इंस्पेक्टर का पूरा डिटेल, सीबीआई का पूरा डिटेल, तो मैं पूरी डिटेल वीडियो बना सकता हूं। आप अपने कमेंट में यस सर कमेंट करना, मैं आपके लिए पूरी डिटेल एक एक पोस्ट पर एक एक वीडियो बना दूंगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और पूरी एक्सपीरियंस खुद की साझा करते हुए, और साथ के साथ ये भी बताना पहले कौन सा पोस्ट का वीडियो चाहते हो, कौन सी पोस्ट की वीडियो सबसे पहले लेकर आऊं, बताओ। आगे अगर जाएंगे हम लोग, सीबीआई, भाई वर्कलोड के नाम पे परेशान हो जाओगे, पैसा ठीक मिलेगा आपको ना, यहाँ पे रिस्क अलाउंस मिलता है, तो जितनी सैलरी आपकी एसओ इन एमईए की, एसओ इन सीएसएस की, आपके इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की, जीएसटी इंस्पेक्टर की इनिशियल मिलेगी, उससे भी 13,000 रुपए जोड़ के ज्यादा मिलेगा। मे बी 8th पे कमीशन पे और थोड़ा बढ़ ही जाए रिस्क अलाउंस, आपकी उनकी अगर इन हैंड 75-80 हज़ार आएगा तो इसकी 90,000, 92,000, 95,000 आएगा।
15,000 ज्यादा आएगा मंथली सैलरी। 12 महीने की जगह 13 महीने की सैलरी मिलती है, सीधी सी बात है। छुट्टी थोड़ा कम मिलती है, लेकिन हाँ पावर इसमें खूब है भाई। बस वही पावर को आप मिसयूज नहीं कर सकते। अगर आपने मिसयूज करते पकड़े गए तो भाई चली जाएगी नौकरी। पावर तो इतना है कि बस एक बार बोलना है, सारा काम डन। हाई रिस्पेक्ट, एक्साइटिंग एंड डायनेमिक जॉब, जॉब की आपको कहीं पे भी ट्रांसफर हो जाएगा। कोई भी आपको इन्वेस्टिगेशन की टीम में डाल दिया गया, आप जाके करते रहो रिसर्च। अगर आप बहुत अच्छे कैंडिडेट हो, जैसे आई वाज द सेकेंड टॉप कैंडिडेट इन सीबीआई, तो मैंने जब मेडिकल हुआ था सब कुछ में मैं टॉपर था वहाँ पर भी। तो वहाँ पर जैसे हम लोग जैसे स्टूडेंट होते हैं जो अच्छा बेहतर करते हैं, मेरे फ्रेंड भी जानने वाले हैं, उनको जनरली आगे और बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलती है। बेहतर अपॉर्चुनिटी इन द सेंस कि उन्हें रॉ वगैरह में ट्रेनिंग दिया जाता है, और बेहतर जितने भी जो आप फिल्मों में देखते हो ना भाई, उस तरह के काम होते हैं। मेरे जानने वाले एक दो लोग हैं जो उस तरह के काम को अभी कर रहे हैं। जो कई केसेस होते हैं जो अचानक से आते हैं, ये केस को सॉल्व हुआ, कौन सॉल्व किया सामने कभी नहीं आता है। सीबीआई ने इस केस को सॉल्व कर दिया, तो उसको कौन सॉल्व किया ना ये कभी सामने नहीं आता है, सीबीआई ने सॉल्व किया सिर्फ आता है। तो वो एक आधी लोग ही होते हैं हमारे आपके जैसे जो इस पोस्ट में, जो सब कुछ में टॉप करते हैं। फिजिकली वो फिट होते हैं, मेंटली वो फिट होते हैं, वो पढ़े लिखे भी अच्छे होते हैं। उनका आर्म्स ट्रेनिंग अलग से दिया जाता है, उनको अलग तरह से ट्रेनिंग दिया जाता है, वो ज़्यादा और ट्रेनिंग उनकी कठिन होती है। उसके बाद उनको जिस पोजीशन पर दिया जाता है काम, वो कंप्लीट डिफरेंट होता है। उसी में कोई ज्वाइन करेगा जो थोड़ी मेंटली स्ट्रांग कम है, जो फिजिकली कम स्ट्रांग है, जिसका आर्म्स ट्रेनिंग उतना स्ट्रांग नहीं हुआ है, उसको काम दे दिया जाएगा कि आप ऑफिस में बैठो, कोर्ट कोर्ट के चक्कर काटो। जस्ट एग्जाम्पल, कांड कोई और करेगा और भुगतेगा कोई और। कि एक जो है ना वो बंदा वो काम कर रहा है बाहर का, उसने कोई कांड किया तो उस पर केस हुआ, या सीबीआई के ऊपर इंक्वायरी बैठी, कोर्ट में गया, तो उसको संभालेगा यहाँ ऑफिस में बैठा हुआ लोग। बढ़िया नौकरी है हाँ, लेकिन उनके लिए जो एक्साइटिंग लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं, काम से उन्हें दिक्कत नहीं है, रात को 2 बजे भी जगा के काम करवा लो। अगर आप आलसी टाइप के हो तो आप भाग जाओगे, 1 साल भी नहीं कर पाओगे, इवन ट्रेनिंग भी कंप्लीट नहीं कर पाओगे, गारंटी है। जो ट्रेनिंग भी होता है वो भी अच्छे लेवल पे होती है, सबसे लंबा ट्रेनिंग इसी का होता है 11 महीने का, ठीक है। बहुत प्रेशर, नो फिक्स टाइमिंग, सीधा सीधा बात है। नो वर्क लाइफ बैलेंस, कुछ नहीं। नो घर परिवार, सिर्फ और सिर्फ देश का सेवा, और सिर्फ जो हमारे सीनियर ने बोला उसको फॉलो करना है। वो गलत है सही है वो बात की बात है, देखा जाएगा। पोस्टिंग कोई ऐसा नहीं होगा कि आप कहीं पोस्टिंग हो जाएगा, कहीं पे भी किसी भी समय पर पोस्टिंग चेंज हो सकता है। वर्क लाइफ बैलेंस कुछ नहीं है। प्रमोशन अच्छा है। आप सीबीआई में सब इंस्पेक्टर के पद पे ज्वाइन करते हो, इस बात का ध्यान रखना, सीबीआई में सब इंस्पेक्टर भी जो होता है ना वो 4600 ग्रेड पे की होती है। अदर जितने सब इंस्पेक्टर होते हैं वो 4200 ग्रेड पे की होते हैं, लेकिन ये 4600 होता है, ये ऑफिसर ग्रेड होती है। ये पहले से ही सब इंस्पेक्टर को भी 4600 रखता है, और इंस्पेक्टर बनते ही 4800 हो जाएगा इसमें, और इंस्पेक्टर को खूब पावर मिलता है। इसमें प्रमोशन अच्छा है, 4 साल 5 साल में आप इंस्पेक्टर बन ही जाओगे। सैलरी बता दिया पहले से ही, 13 महीने की सैलरी मिलते हैं, और बहुत सारे पर्क्स इसमें बहुत अच्छे खासे हैं, आपको बहुत कुछ मिलेंगे। वर्कलोड बहुत है, प्रमोशन और सैलरी ठीक है, बाकी कुछ भी ठीक नहीं है। पोस्टिंग के नाम पे कुछ नहीं है भाई। इसी से मिलता जुलता एक पोस्ट है ईडी का, एयू इन ईडी, उसमें भी लगभग सेम कहानी है। उसमें अब क्या होता है, कई बार अब आपको काम ही मिल गया ऑफिस वाला तो थोड़ा कम वर्कलोड रहेगा, ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल कम होगा। ईडी में भी लगभग थोड़ा सा कम, सीबीआई जैसा ही हाल है, बस ईडी में थोड़ा ओपनली लोग सामने आ जाता है, सीबीआई में और ज्यादा दबाव रहता है कि आप कुछ भी डिस्क्लोज नहीं कर सकते हो। अगर आगे जाऊं बच्चे, ये गलत लिख गया है, ऑडिटर एंड अकाउंटेंट एक पोस्ट होता है जो आपके एसएससी के थ्रू होता है, डबल एओ का। अगर आपको चिल्ल लाइफ चाहिए, पैसा ठीक ठाक आता रहे सैलरी के फॉर्म में, तो ये एकमात्र ऐसी नौकरी है एसएससी के थ्रू जो 4800 ग्रेड पे की नौकरी है, जिसकी इनिशियल सैलरी सबसे ज्यादा हाई बनता है। लेकिन हाँ एक बात ध्यान रखें कि इसके लिए आपको एक्स्ट्रा पेपर भी पास करना पड़ता है अकाउंट्स एंड फाइनेंस का। अगर वो पेपर पास करते हो तो इसकी इन हैंड सैलरी सबसे ज्यादा, अभी मान लो कि इन हैंड नहीं भी बन रहा गया तो 1.25 लाख रुपए के आसपास बनना शुरू होगा आते के साथ ही। काम बहुत कम है, प्रेशर नहीं है, लेकिन हाँ एक पॉइंट ध्यान रखना, एसएससी में आपने एक एक्स्ट्रा पेपर पास करके गए हो तो वहां जाते ही एक और एक्स्ट्रा पेपर पास करना होता है, एसएएस। ये भी एक अच्छा नॉलेजेबल बंदा ही पास कर सकता है, पढ़ना पड़ता है इसके लिए। आप ये सोच के जाओगे कि जाके आप घूमूंगा फिरूंगा, तो नहीं, जाके आपको इस पेपर को क्वालिफाई करना वही होता है, क्योंकि कंफर्मेटरी एग्जाम होता है, इसके बाद ही आपका जॉब कंफर्म होता है।
फिर आपका प्रमोशन तो उतना कुछ खास नहीं है, लेकिन हाँ आप डबल एओ से एओ, एओ से सीनियर एओ, सीनियर एओ 1, सीनियर एओ 2 बन जाओगे। फिर भी आपकी ये डबल एओ एक अच्छी नौकरी है इन टर्म्स ऑफ लो प्रेशर, लो वर्कलोड, मस्त। आप अपना जहां भी पोस्टिंग मिल जाए। इसमें भी पोस्टिंग, होम पोस्टिंग को लेकर थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि होम पोस्टिंग मिल जाए। अगर मैं बताऊं लास्ट 2 सालों से इसकी वैकेंसी भी नहीं आई है। आई थिंक 23 में ही लास्ट इसकी वैकेंसी आई थी, 24-25 में नहीं आई है। ओवरऑल नौकरी ये भी अच्छा है। एक और पोस्ट है जो कि बेहतरीन नौकरी है, लेकिन उसका ग्रेड पे कम होता है, डिविजनल अकाउंटेंट। डिविजनल अकाउंटेंट एक 4200 ग्रेड पे की नौकरी है, 4200 ग्रेड पे में, लेकिन इसमें वर्क लाइफ बैलेंस ही बैलेंस है। वर्क ही है, लाइफ ही बैलेंस है, वर्क तो है ही नहीं इसमें, एकदम कम काम है। इसमें भी एक प्रॉब्लम है कि ये आपके सीएजी के अंडर में ही दोनों नौकरी आती है, डबल एओ भी आता है और डीए भी आता है। आप डीए में क्या होगा कि आपको डीएजीई का एग्जाम पास करना पड़ेगा, जिसको कंफर्मेटरी एग्जाम बोलते हैं। इस एग्जाम को भी आप पढ़ने वाले बच्चे हो तो कम से कम 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना पढ़ के पास कर सकते हो। इसमें भी प्रमोशन बहुत स्लो है। सैलरी इसकी तो जेड सिटी में पोस्टिंग होगी तो इनिशियल सैलरी इसमें 60,000 रुपये आ जाए वही बहुत है, क्योंकि जेड सिटी पोस्टिंग मैक्सिमम होती है और कभी कभी एक्स सिटी, वाई सिटी होती है, तो वहां पर थोड़ी सैलरी बढ़ जाएगी 2-3 हज़ार, तो सैलरी इसका कम होगा। हाँ, वर्कलोड बिल्कुल नहीं होगी। पोस्टिंग हमेशा आपको जेड सिटी में होगा। अगर आपको गाँव वाँव में रहना पसंद है तो आपके लिए पोस्ट ठीक है। देखो, हमने बेसिक बेसिक रफ बातें आपको बता दिया है। बस मैं आपको थोड़ी बहुत बातें बताया हूँ कि पोस्ट चूज करने से पहले आपको सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के वीडियोज नहीं देखने हैं, हाइप नहीं देखना है। आपको ये देखना है कि आपका कैसा लाइफ स्टाइल है, आप क्या पसंद करते हो, आप क्या सोचते हो, आप रियलिटी में रोज रगड़ सकते हो। ऐसा तो नहीं सिर्फ आप देख रहे हो कि मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। मैं बस एक सवाल ये बोलूंगा, खुद से एक सवाल पूछो कि मुझे आज से 10 साल बाद कैसी लाइफ चाहिए। 10 साल बाद भी मैं रगड़ सकता हूं कि 10 साल बाद मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, शांति चाहिए जीवन में, या फिर अभी भी रगड़वा लो, 10 साल बाद भी रगड़वा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा टाइप का मैं इंसान हूं। अगली चीज है, देखो सबसे बड़ी बात, बेस्ट पोस्ट वो नहीं है जो यूट्यूब पे ट्रेंड कर रहा है। बेस्ट पोस्ट वो है जो आपके लाइफ के गोल्स को मैच करे। यानी कि मैं अगर ये सोच रहा हूं कि मुझे अपने माँ बाप को टाइम देना है, मुझे अपने घर वालों को समय ज्यादा देना है, नौकरी में थोड़ा प्रेशर कम होगा, थोड़ा काम कम होगा, तभी दे पाऊंगा, तो उसके अकॉर्डिंग पोस्ट चूज करूंगा। मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पापा मम्मी तो बाहर रहते हैं, मैं भी शुरू से बाहर ही रहा हूं, मुझे होम सिकनेस का कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं कहीं पे भी पोस्टिंग ले लूंगा, एमईए लेके चला जाऊंगा फॉरेन। मुझे तो अगला पॉइंट है, भैया पैसा अच्छा चाहिए सैलरी के फॉर्म में, लीगल, व्हाइट मनी, करप्शन नहीं करना, तो आपके लिए बेहतर है कि आप एमईए लो। तो सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी लिस्ट तैयार करना होता है। उस प्रायोरिटी लिस्ट पे कौन सा पोस्ट आ रहा है टॉप पर, उस पोस्ट को चूज करना होता है। अगर आप चाहते हो सर एक एक पोस्ट का डिटेलिंग आप कर दिया करो, तो मैं आप बताना कौन से पोस्ट से उस डिटेलिंग को स्टार्ट करूं, और उस पोस्ट को मैं प्रॉपर उसी पोस्ट के बारे में पूरा का पूरा लेकर आऊंगा डेफिनेशन। ठीक है भाई, तो अभी के लिए इतना ही। सभी को नमस्ते, मिलते हैं अगले वीडियो में। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताना।